तो हेलो बच्चों, नमस्कार। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूँ। तो चलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग जो है इस पे लग जाते हैं। यहाँ पे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर या 2 नंबर में, 2 नंबर या 4 नंबर में भी आता है। 6 नंबर में नहीं आएगा क्योंकि जो है ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक कोई कांच का बर्तन है जिसका गर्दन जो है वो बेलन के आकार का सिलेंड्रिकल है। तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये लंबाई बच्चों, ये लंबाई आपकी 7 सेंटीमीटर है। लो, ये ऊंचाई है। ठीक, बेलन की ऊंचाई भी मान सकते हैं इसको। आगे देखिए, कह रहा है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। बच्चों व्यास 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। एक नीचे का भाग गोलाकार है जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। आप देखिए मैंने वाटर का जो है एक तरह से डॉट डॉट करके वाटर को शो किया है। तो इसमें कितना पानी भरा जाता है। बच्चों जब भी कभी क्वांटिटी का, मात्रा का प्रश्न दिखे आपको, वहाँ पर आयतन निकालना है। ये आप जानकारी रखो, क्योंकि आपका बोर्ड की परीक्षा लगभग नज़दीक आ चुकी है। इसका जो है आपको संज्ञान होना चाहिए कि जब भी हमें कोई मात्रा का प्रश्न आ जाए, कोई जो है किसमें उसमें कितना द्रव आएगा, तो वहाँ पे आप आयतन निकालोगे। बच्चों इसमें सबसे सिंपल तरीका है आयतन निकालने का कि हम बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों के आयतन को ऐड कर दें। ऐड करके हम कितना पानी है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो निकल सकता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको जब भी कोई अच्छा सा नया वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको यूज करके उसका कुछ प्रॉफिट उठाए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है बच्चों? दिया है बेलनाकार गर्दन जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। लिखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच बच्चों, और है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हमें जरूरत पड़ती है फार्मूले के तौर पे रेडियस की भी, अर्थात त्रिज्या की भी। यहाँ पे लिखिए तथा व्यास डी बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ लीजिए, इसलिए त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि 2 त्रिज्या आएगी अभी सवाल में, इसलिए R1 R2 से शो करेंगे। तो 2/2 काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 1 के 2, अर्थात 1 सेंटीमीटर। लीजिए भैया, बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है आपकी 1 सेंटीमीटर आ चुकी है। हमारे पास ये दोनों मिल चुका है। ठीक, आगे लिखिए तथा गोलाकार भाग का व्यास बराबर 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखिए इसलिए R2 मतलब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 8.4/2। बच्चों त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए हम 2 से भाग कर रहे हैं। तो ये 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 4.2 सेंटीमीटर आ गया। लो, ये भी मिल गया।
अब हमारे पास सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब हम जो है सीधे सीधे पूरे पात्र का आयतन निकाल लेंगे, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पे लिख दीजिए संपूर्ण संपूर्ण पात्र में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, पानी की मात्रा ले दीजिए, पानी की मात्रा बराबर बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन। ठीक बच्चों। अच्छा बताइए बच्चों, बेलनाकार भाग के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके मुताबिक अगर हम यहाँ रखेंगे पाई आर वन पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होता है बेलना गोलाकार का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ लिखिए 4/3 पाई, आर को माने हैं R2 का, ये आपका स्वरूप बन जाएगा। क्या करेंगे, इन सभी का मान इसमें रख देते हैं। चलिए भैया, अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों शायद पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी है, लिख दीजिए पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। ठीक, अच्छा जिस सवाल में दिया रहेगा उसमें यही लेना रहेगा, नहीं तो 22/7 रखेंगे आप। तो चलिए 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, इसके लिए 1 आई है, 1 का स्क्वायर करेंगे 2 बार, 1 गुणे 1, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 7 है। ठीक, प्लस लगा दीजिए, फिर 4/3 गुणे 3.14 गुणे R2 का क्यूब मतलब 4.2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 4.2 इंटू 4.2, ये आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन बनेगा बच्चों। तो आशा और विश्वास है कि आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी हम जो है इसका वैल्यू लिख देते हैं आंसर आपका, ताकि आ सके। तो आप जो है इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों 21.98, कितना आएगा 21.98 प्लस जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ये आएगा 310 मतलब 310.18। ठीक, इनका कैलकुलेशन जब करेंगे आप इनको काट दीजिए, काटेगा देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इधर गया, तो 3 4 जा 12, ये देखिए 1.4। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा। ठीक, ये आएगा। एक्चुअल में वीडियो में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसका कैलकुलेशन जरूर कर लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करना हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे बच्चों ऐड करना सीखिए, यहाँ पे लिखिए 310.18 यहाँ पे, और यहाँ पे 21.98 लीजिए, 8 8 16, 9 1 10, 1 11, 1 और 0 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 कैरी गया था, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3, तो आपका आ गया 332.16 सेंटीमीटर। बच्चों निकाल रहे हैं हम आयतन, तो इसलिए क्या लगेगा सेंटीमीटर का क्यूब लगेगा। क्या लगेगा सेंटीमीटर का क्यूब। अगर यही क्षेत्रफल की बात होती, आयतन की बात है, अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात होती तो स्क्वायर लगता। ठीक, आशा और विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति आया होगा समझ में। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस करिए।